जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं आप सब परमेश्वर में आनंदित और मगन हैं। मेरे अजीजों, जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमारा उद्देश्य यहाँ तक हो सके वही रहता है, आपको बाइबल के अनुसार सत्य जानकारी देने के लिए। मेरे प्रियो, पौलुस एक बात को कहता है कि मैं सत्य बोलने के कारण तुम्हारा वैरी बन गया। आज बहुत सारे लोग जो सत्य को नहीं सुन सकते, तो मेरे प्रियो, वो कई बार हम लोगों को एक जानी दुश्मन के समान समझने लग जाते हैं। लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि आपको जो उलझन में शैतान फंसा के रखा है, उन उलझनों से आपको बाहर निकालें और सत्य वचन और सही जानकारी रखकर आपको स्वर्ग राज के लिए तैयार करें। मेरे प्रियो, गलत रास्ता अपनाकर कोई भी कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता अपनाना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति भले ही मसीह में है, लेकिन अगर वो रॉन्ग वे या रॉन्ग रास्ता पकड़ा हुआ है मसीह में होने के बावजूद, तो मसीह होना ही काफी नहीं है। आपको सही वचन के अनुसार सिद्ध होकर सही मार्ग में चलते हुए आगे बढ़ना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, देख मैं मर गया था परंतु अब युगानुयुग क्या करता हूं, जीवता हूं। मेरे प्रियो, ये वचन को रखने का मेरा उद्देश्य क्या है, या इस अद्भुत जानकारी को रखने का उद्देश्य क्या है कि आप असलियत में परमेश्वर को समझे कि वो है कौन करके। तो मेरे अजीजों, आज बहुत बार हम रीति रिवाज, विधि विधानों, जैसे हम संसारिक विधि विधानों से निकले और मसीहत में भी हम ऐसे ही विधि विधानों में फंसना चाहते हैं या रहना पसंद करते हैं करके। तो एक वचन देखते हैं, आप भी मेरे साथ में उस वचन को पढ़िए। प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 1 अध्याय। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। 17 भी पढ़ लेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। और 18 में लिखा, मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवता हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इधर में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना को कहता, देख मैं क्या हो गया था, मर गया था, परंतु अब क्या करता हूं, युगानुयुग जीवता हूं। युग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मैं सदा के लिए क्या हूं, जीवता हूं। पहले वो कहता, प्रथम और अंतिम और जीवता मैं ही हूं करके। प्रथम का मतलब है शुरुआत, अंतिम का मतलब एंड, और आगे लिखा जीवता कौन हूं, केवल मैं हूं। हालेलुया। और आगे यीशु कहता, देख मैं मर गया था परंतु अब क्या हूं, युगानुयुग जीवता हूं। और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां किसके पास है, मेरे पास है। यानी पर यीशु कह रहा है, अधिकार सब किसके पास है, मेरे पास है करके। तो मेरे अजीजों, आज बहुत बार हम यीशु मसीह की तुलना अवतार पीर पैगंबरों के साथ में करते हैं। उनके जैसे हम उन जैसे लोग उनका एक जन्मदिन मनाते हैं, फिर उनकी एक बरसी मनाते हैं, मनन मनाते हैं, ये सारी चीजें उन लोगों में चलता है। धीरे 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 हमने उनकी कॉपी मसीहत में भी घुसा दिया। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अभी जैसे ये आने वाला समय क्रिसमस का है, फिर कुछ दिनों बाद में लोग गुड फ्राइडे मनाने की तैयारी करेंगे। अजीजों, ध्यान देकर एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े गंभीर तरीके से इसको सुनना, समझना, और फिर आप कमेंट में हो सके तो जवाब देना। मानकर चलिए, मैं आज रात
अभी सुबह का समय है, मान लीजिए मैं आज रात मर गया, समझाने के लिए मैं आज रात मर गया और सुबह होते ही मैं जिंदा हो गया। आज रात मर गया, सुबह होते ही मैं क्या हो गया, जिंदा हो गया। तो अब आप मुझे बताइए मेरी गिनती किस में आएगी, मरे हुओं में या जिंदा हुओं में? तो आप कहोगे आप मर गए थे लेकिन अब तो क्या है, जिंदा है। लेकिन उनमें से कुछ लोग कहे नहीं नहीं भाई, हम तो इसका अब हर साल ये रात को मरा था, मरण दिन मनाएंगे करके। तो मेरे प्रियो, क्या आप मनाओगे मैं जिंदा हूं मेरा मरण दिन? तो मुझे दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? जरूर लगेगा। तो मेरे अजीजों, इसी रीति मुताबिक मेरे और आपके पाप के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से क्या हो गया, जिंदा हो गया। इसीलिए उसने कहा देख मैं क्या हो गया था, मर गया था, परंतु अब क्या करता हूं, युगानुयुग जीवता हूं। और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां किसके पास है, मेरे पास है। तो मेरे प्रियो, वो जिंदा खुदा जो कभी ना मरने वाला परमेश्वर, युगानुयुग जीवता खुदा, जब आप उसका आए दिनी हर साल मरण दिन मनाते हैं, तो वो जिंदा परमेश्वर को भी दुख लगता होगा कि मैं आद और अंत परमेश्वर हूं और इन लोगों ने मुझे एक इंसान अवतार या मनुष्य समझकर हर साल ये मुझे मार देते हैं और पैदा कर देते हैं करके। तो मेरे अजीजों, उस परमेश्वर को भी आपके इस गुनाह का दुख लगता है जब आप उसकी तुलना मनुष्यों या इंसानों से ये सब चीजें करके कर देते हैं। तो अजीजों देखिए, बहुत सारे चर्चेस में ये एक तस्वीर मैं आपकी स्क्रीन में रखना चाहता हूँ कि गुड फ्राइडे के दिन क्या किया जाता है, यीशु मसीह की सलीब के स्टैचू या हर एक जो उनके चर्च में स्टैचू होते हैं उसमें कपड़ा डाल दिया जाता है। कई चर्चों में तो उनमें क्या करते हैं, ब्लैक कपड़ा डाल देते हैं। तो अजीजों, ये हम साबित क्या करना चाहते हैं कि हम यीशु मसीह के मरण दिन का सोग मना रहे हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल भी आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं। वो मेरे और आपके पाप के लिए मरा, हम उसके इस मौत को, उसके इस दुख भोग को हमेशा याद रखें कि वो मेरे लिए ऐसा हुआ, लेकिन हमें उस घटनाओं को दोहराने की जरूरत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो, कि हम यीशु मसीह को ऐसा हर साल मारे ना। वो युगानुयुग क्या है, जीवता परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, जिंदा का आप मरण दिन मनाओगे तो किसको दुख नहीं लगेगा? इंसान को लगता है वो खुदा है, क्योंकि वो जिंदा यहोवा है। उसकी तुलना किसी मरे हुए के साथ ना करें। सो मैं आशा करता हूं आप इस उत्तम जानकारी को समझे हैं, इसलिए आने वाले समय में इन चीजों से बाहर निकले। वो जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।